हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं केयर कल्याणी फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आप लोगों के आज एक बेहतरीन जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये 10th वालों के लिए बेस्ट है, ऐसे 12th वालों भी देख ले, क्योंकि जो ऐसे क्या पता कब क्या पूछ देता है। और समझिए, आज लेकर के आए हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करे F बराबर R/2 होता है। ये 10th वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग टाइप के लिए। अगर फिजिक्स में होगा तो 6 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको चलिए हम आप लोगों के सामने पूरा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत आसान भाषा में सिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है। एक हम लोग अवतल दर्पण बना दिए हैं। ये आप लोगों के पास सामने क्या दिख रहा है, अवतल दर्पण, जिसका ध्रुव P है और इसका नाम XPY रख दिए। ठीक है, ये जो हम रेखा खींचे इसको क्या कहते हैं बाबू रे? इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के समांतर, यहाँ पर मान लीजिए प्रधान अक्ष के समांतर एक बिंदु A पर एक प्रकाश को आपतित कराए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से गुजरता है। तो हम यहाँ पर मुख्य फोकस से प्रकाश को गुजार दिए। ठीक है, ये हमारे पास जो होगा वो मुख्य फोकस होगा। ओके, और यहाँ पर हम मान लिए जो इसकी वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है। अब यहाँ पर से दूरी बताइए, ये क्या होगा? मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच जो कोण दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। और हमारे पास वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब हमारे पास थोड़ा सा सिद्ध करने के क्रम में क्या करना है, हमको इसको डॉट से मिलाना है। डॉट से क्यों मिलाएंगे, थोड़ा सा समझिए। हम लोग जब तक ये आपको आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में जब अभिलंब डालते हैं तो हमारे पास आपतन कोण और परावर्तन कोण मिलता है। तो ये जो बीच में डॉट रेखा हम किससे, तो वक्रता केंद्र से निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, वो आपका एक तरह का अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब है, ऐसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जब आप एक वृत्त पढ़े होंगे 10th में तो देखे होंगे जे वृत्त, किसी भी वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्याएं होती है वो त्रिज्या जो है उसके सतह पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसी वजह से इस प्रकार से डाल दिए। और हम मान लिए ये कोण थीटा है, तो बताइए ये कोण भी क्या होगा? थीटा होगा। होगा ही, क्योंकि परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है। तो परावर्तन के नियम से ये अगर ये अभिलंब है तो ये आपतन कोण थीटा, तो परावर्तन कोण भी थीटा। और ये समांतर है तो ये एकांतर कोण से ये भी क्या होगा? थीटा। अब क्या करना है आगे समझिए। अब करना है, एक यहाँ पर लंब डाल देंगे, इसका नाम रख देंगे हम M। क्या डालेंगे? M। अब देखिए हमको यहाँ पर इस थीटा की बात किया जाए तो ये थीटा क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है ये थीटा और ये थीटा दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 थीटा, यही होगा। अब बोलेगा सर कैसे? तो एक त्रिभुज जो होता है उसके बाह्य कोण जो होते हैं 2 आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हम इस CAF त्रिभुज में देखें तो इसका हमारे पास थीटा थीटा जुड़ करके क्या हो गया? 2 थीटा। ये हमारे पास फिगर बन गया। पहली बात, आप लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो फिगर सबसे क्लियर होनी चाहिए। भाषा कुछ लिखे चाहे न लिखे, फिगर उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अच्छा से क्लियर कट में होनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग देख लिए ये चीज़। ये अब भाषा में आपको लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख लेगा। जब माना कि XPY एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कौन चीज़ है? R तथा फोकस दूरी F है। ठीक है, यहाँ क्या है तो देख लो,
वक्ता त्रिज्या को हम लोग बोले PC, तो हमारे पास R माइनस में लिखना है और फोकस तो PF बराबर होगा -F। माइनस काय में लिखेंगे, रूल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ध्रुव से जैसे ही इस दूरियां को मापते हैं इस पक्ष में तो हमेशा जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस फॉर्मूला के लिए, जब आगे जाइएगा तो काफ़ी यूज होता है। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, सारे नियम को लेकर के चलें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको चर्चा करेंगे। जो इतना चीज़ मान लेंगे, ऐसे बहुत सारा चीज़ लिखना है। जो एक किरण आया, इस पर टकरा करके मुख्य फोकस से गया, फिर मुख्य फोकस से गया, हम इसे लंब डाले, उतना ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख लो। रचना में हम क्या किए हैं, तो रचना में देखे हैं जे AM लंब किस पर डाले हैं, तो AM लंब डाले हैं PC पर, AM लंब PC पर डाले, ठीक है। ऐसे भाषा पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दे की बात करने चलते हैं, ठीक है। मेन मुद्दे की बात क्या करना है समझिए थोड़ा सा। हम लोग इसके बाद बारी बारी से दूगो जो है त्रिभुज में चलेंगे। पहला त्रिभुज हमारा क्या होगा समझ जाइए। पहला त्रिभुज हमारा बड़ा सा त्रिभुज होगा, समकोण है दोनों, तो समकोण त्रिभुज किस में, तो आपको होगा CAM, ठीक है। तो CAM में अगर इस एंगल से हम tan थीटा निकालें, कौन सा थीटा रे बाबू, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो AM बट्टा क्या होगा इधर, तो P बट्टा B फॉर्मूला होता है, तो P और B हमारे पास क्या होगा ये, तो हमारे पास होगा MC, ठीक है। और फिर अगर बात करेंगे छोटका त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज अगर बात करेंगे किस में, तो FAM में, तो FAM में अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर, फिर यही होगा लंब इसके लिए, तो AM बट्टा, फिर इसके लिए दूरी क्या होगा, तो MF होगा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास समझ में आ गया, लेकिन अब इसमें कुछ चेंजिंग करना है। उपाक्षीय किरण के लिए ले लेंगे, तो हम लोग जानते हैं उपाक्षीय किरण क्या होता है, परागजियल रे, ये आप समझिए। उपाक्षीय किरण होता है जब ये प्रधान अक्ष के बहुत नज़दीक से प्रकाश की किरण आए तो हम लोग उसको उपाक्षीय किरण कहते हैं। और इस कंडीशन के लिए tan थीटा के बराबर हो जाएगा, tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो M है वो काफ़ी नज़दीक को हो जाएगा P के, तो M बराबर हम P ले सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे उपाक्षीय किरण के लिए। अगर उपाक्षीय किरण के लिए बात करेंगे तो tan थीटा क्या बन जाएगा, थीटा, tan 2 थीटा क्या बनेगा, 2 थीटा, और साथ ही साथ M जो है बहुत हद तक बराबर हो जाएगा P के। तब हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर अब AM बट्टा क्या लिखेंगे, M के जगह पर P, तो PC, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। और फिर 2 थीटा बराबर, यहाँ पर से 10 हटा दिए इस वजह से, तो हमारे पास AM बट्टा PC को हटा देंगे, तो MF को हटा देंगे, क्या लिखेंगे PF, तो इसको समीकरण 2। अब देखिए इधर जो है 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है, ये थीटा है, कैसे इक्वल कर सकते हैं, हमको इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुने कितना 2, ठीक है, समीकरण 1 गुने 2 तथा किससे, तो समीकरण किससे, 2 से। अब मुद्दे की बात समझिए, क्या किए, पहले नंबर समीकरण 1 को कर दिए 2 से गुना, तो इधर भी गुना करेंगे और इधर भी गुना करेंगे, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा, क्या होगा 2 थीटा। और ये हमारे पास डायरेक्टली जो है 2 थीटा है, तो 2 थीटा से 2 थीटा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ, AM बट्टा PF बराबर क्या होगा, 2AM बाई PC। ये 2 कहाँ से लाए, तो यहाँ से गुना कर दिए, गुना तो दोनों तरफ में होता है इसलिए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो AM से AM पहली बार ख़त्म, तो 1 बट्टे PF बराबर 2 बट्टा क्या होगा PC। चलिए यहाँ 1 बट्टे PF बराबर 2 बट्टे PC आया, वैल्यू पुट कर दीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिएगा,
तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/, PF का वैल्यू यहाँ से आप लोगों को पता होगा -F, ठीक है, और बराबर 2/, PC का वैल्यू -R, माइनस से पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास F बराबर क्या हो गया, R/2। उल्टा कर दिए दोनों को, यही हमारे पास क्या, यही फार्मूला ना सिद्ध करना था, और इसी को हम चाहेंगे तो गुना कर देंगे तो R बराबर 2F हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी देखिए इस फार्मूला को ऐसे भी पूछ देगा, ऐसे भी पूछेगा, जो सिद्ध कीजिए कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्याएँ होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होगी, तो कुछ भी कर सकता है। चलिए, तो इतनी आसान तरीका से आप लोगों को सिद्ध करना समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और बोर्ड में सेम टू सेम ऐसे ही बनाइए, 100% मार्किंग होगा। भाषा लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिगर अच्छा से बनाइए और ये कैलकुलेशन दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।